चलिए यहाँ पर अब ये 1 to 9 नंबर जो है हमने बचपन में सीखा। 1 2 3 9, फिर 10 11 20 20 30, 100 200 300 400 1000 1001 ऐसे सीखे ना हमने। जो 1 to 9 नंबर है वो नेचुरल नंबर्स है, किसी ने बनाया नहीं उसको। अब 10 11 किसने बनाया? ये हमने बनाया। आर्टिफिशियल नंबर्स होते हैं। 10 11 किसके कॉम्बिनेशन है? 1 to 9 के कॉम्बिनेशन। यानी जो 1 to 9 है वो नेचुरल नंबर्स हैं, और बाकी जो भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट वो सब क्या है? आर्टिफिशियल नंबर्स है, मैन मेड है। अब आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सर एक एक्सक्यूज में, जीरो को भी आप नेचुरल नहीं बोलते हैं? नहीं, वो यूनिवर्सल नंबर है। ठीक है। हाँ, वो सभी नंबरों की उत्पत्ति जीरो से हुई है ना। वो हम्म। जीरो का मतलब क्या है? शून्य। शून्य का मतलब क्या है? ओम। ओके। यस। हाँ जी। शून्य का पर्पस अलग है, बट शून्य जो है इग्नोर करना पड़ेगा अपनी नोमोलॉजी ना। अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज जीरो के साथ उसकी वैल्यू फिर से वही हो जाती है ना, वो नंबर किसको यस भी हम ऐड यस, करेंगे। किसी को बैठ कर। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, 9 प्लैनेट आपको सबको पता ही है। रवि, सन, मून, चंद्रमा, मार्स, मर्क्यूरी, फिर वीनस, मेर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, और राहु शनि, केतु। राहु, केतु। ओके। 7 दिन के 7 प्लैनेट और राहु केतु, ये 9 प्लैनेट हो गए। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इन 9 प्लैनेट को कंसिडर करते हैं। हाँ, थर्सडे बोलना भूल गया, जुपिटर। ओके। अब जो 1 to 9 प्लान नंबर है वो 1 to 9 करस्पॉन्डिंग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब ये 1 to 9 जो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम आगे देखेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस ये है, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के मूवमेंट को समझते हैं या उसके इम्पैक्ट को समझते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम समझते हैं नंबर के वाइब्रेशंस। फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनना। जो एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट के इम्पैक्ट को समझते हैं या उसके प्रभाव को समझते हैं, और न्यूमरोलॉजी में नंबर के वाइब्रेशन को समझते हैं। स्पंदन, वाइब्रेशन यानी स्पंदन को समझते हैं। ओके। अब जो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट का जो सीक्वेंस है वैसे ही नंबर का सीक्वेंस है, 1 to 9। ओके। नाउ अब नीरज जी को पूछता हूं, आपकी वाइफ क्या बोलती है? अरे कितना ही बोलो, इनको समझ में नहीं आता है। ये वर्ड सुना होगा ना आपने। 99% सभी लेडीज बोलती है अपने हस्बैंड। ये पॉइंट ये है। और हस्बैंड क्या बोलते हैं? अरे इसको शॉपिंग को ले जाए, ये 5 महीने के काम को 10 घंटे लगाती है, 10 दुकानें घूमती है। करेक्ट है? जैसे आप शॉपिंग करते हो, या सब्जी भी लेते हो या कुछ भी दुकान लेते हो, आप पूरा पूरा देख कर लेते हो। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने शॉपिंग के लिए गए हो और कुछ खरीदा भी नहीं। ऐसा भी सिचुएशन आया होगा आपके लिए। क्यों भाई, ये क्या डिफरेंस है? क्यों डिफरेंस है ये मेल और फीमेल में? क्यों डिफरेंस है? नेचर का आखिर डिफरेंस। यस, नेचर का डिफरेंस है। क्योंकि मेल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता है। ओके, उसे 90 डिग्री से एंगल से देखता है कोई भी चीज को। और फीमेल जो है 360 डिग्री से देखती है कोई भी चीज को। एग्जाम्पल के लिए, आप मटकी लाओगे, एक मेल मटकी लाएगा और फीमेल मटकी मतलब समझ में आया ना, पॉट। वो बजा बजा के देखेगी, हर मेल कभी बजा के देखेगा नहीं। उसको जैसा है वैसा एक बार देख लिया, हाँ ला लिया। और आप कितनी बार देखोगे? इधर से देखोगे, इधर से। समझ में आया ना आपको? तो नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर होते हैं। एक होते हैं पुरुष और दूसरा होता है प्रकृति।
नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष मतलब मेल, प्रकृति मतलब फीमेल। ओके, अब जे जो मैंने अभी कहा मेल और फीमेल नंबर्स कौन से होते हैं। ओके, जैसे अभी मैंने कहा मेल और फीमेल नंबर में भी जो 1 to 9 है, जो मतलब हमने देखा है ऑड नंबर और इवन नंबर। क्या देखा? ऑड नंबर और इवन नंबर। जो ऑड नंबर होते हैं उसे पुरुष कहते हैं, और इवन जो नंबर होते हैं उसे कहते हैं प्रकृति, फिमिनाइन नंबर्स। मैस्कुलाइन नंबर्स, फिमिनाइन नंबर्स। अब ऑड नंबर जो होते हैं 1 3 5 7 होते हैं, इवन नंबर जो होते हैं 2 4 6 8 होते हैं।